इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंड जनन का रेखीय चित्रण। इसी तरह का डायग्राम मैंने आपको कल बताया था शुक्र जनन के वक्त, उसी तरह से यहाँ पर भी है, लेकिन ये वो दोनों प्रक्रियाएं पूरी तरह से भिन्न हैं, अलग हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो शुरुआत है वो प्राथमिक जनन कोशिका से होता है, जो कि द्विगुणित होती है। अब उसमें क्या होता है, कई बार जो है वो विभाजन होता है, और विभाजन होने से, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि असंख्य हमें कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, तो अंड जननी कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं वो किस तरह से प्राप्त होती हैं, प्राथमिक जनन कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होने के कारण। तो बच्चों यहाँ देखिए आप 2n था, और यहाँ पर भी हमें विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं मिली, फिर इन 2 कोशिकाओं से फिर 2 कोशिकाएं मिली, तो हमें इस तरह से 4 कोशिकाएं प्राप्त हो गई। और इन सब में ही गुणसूत्रों की संख्या जो शुरू में थी वही हमको अंत में भी प्राप्त हुई। ये सारी प्रक्रियाएं कब हो रही हैं, गर्भ के दौरान, ठीक है, या भ्रूणीय अवस्था में हम कह सकते हैं इसको, भ्रूणीय अवस्था में। फिर अब हमको ये जो कोशिकाएं प्राप्त हो चुकी हैं कई बार विभाजन होने से, इनको हम क्या नाम देते हैं, अंड जननी कोशिका। वही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी का ये रेखीय निरूपण है। अब क्या होता है, इन कोशिकाओं में अब जब ये जन्म हो जाता है उसके बाद क्या होते हैं, इनमें विभाजन रुक जाता है, वृद्धि रुक जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, यौवन आरंभ होने पर अब इसमें वृद्धि हो रही है। किसी एक को हम उठाते हैं, यहाँ पर होगा इन सब में, लेकिन हम एक को लेकर चलते हैं। यहाँ पर इस एक कोशिका को लेकर हम चल रहे हैं। इस एक अंड जननी कोशिका में अब वृद्धि शुरू होती है, यानी कि इसके आकार में विकास होने लगता है, आकार बढ़ने लगता है। तो अब ये इस कोशिका को हम क्या कहने लगते हैं, प्राथमिक अंडक। इसके चारों ओर क्या चीज़ बन जाती है, प्राथमिक पुटिका, ठीक है। इसको हम प्राइमरी oocyte भी कहते हैं। अब ये अभी भी 2n ही है, यानी कि द्विगुणित ही है। अब इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा हो जाएगा, है ना, जब इसमें पहला पूरा अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाएगा तो उसके फलस्वरूप हमको 2 कोशिकाएं प्राप्त हुई। एक को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक अंडक, और दूसरे को हम छोटी को क्या कहेंगे, प्रथम ध्रुवीय पिंडक या फर्स्ट पोलर बॉडी। अब चूंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो अब ये हमको द्विगुणित से अगुणित प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है, यानी ये भी n है और ये भी n है। अब इसी द्वितीयक अंडक में क्या होगा, और ये द्वितीयक अंडक कहाँ पर है, ग्राफियन पुटिका के अंदर, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगा, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होगा, जिसके फलस्वरूप हमको फिर से 2 कोशिकाएं प्राप्त होंगी। जो छोटी होगी वो द्वितीय ध्रुवीय पिंडक कहलाएगा, यानी सेकेंड पोलर बॉडी, और जो दूसरी बड़ी कोशिका होगी उसको हम क्या कहेंगे, अंडाणु पूर्व कोशिका, ठीक है। जैसे हमने, अगर आप शुक्र जनन वाला याद करिए तो उसमें भी हमको जो लास्ट में प्राप्त होती थी उनको हम क्या कहते थे, शुक्राणु पूर्व, है ना, और उसके बाद उसमें जब चेंजेस आते हैं तो वो शुक्राणु बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी अंडाणु पूर्व कोशिका प्राप्त होती है, उसमें बाद में विभेदन होता है, चेंजेस आते हैं और वो हमको अंडाणु के रूप में प्राप्त हो जाती है। अब इसमें भी ये अगुणित होगी, और ये अब जब ग्राफियन पुटिका फट जाएगी तो यही अंडाणु यहाँ से मुक्त हो जाएगा, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। तो बच्चों इससे आप जो है, ये पूरी अंड जनन की प्रक्रिया है, इसको वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और इससे रिलेटेड वो पेज भी मैं आपको भेज दूँगी, और इस डायग्राम को और अच्छे से आप उससे समझ सकते हैं।